बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकिब। आज 22 सितंबर 2022 के दिन शाम के 5 बजने वाला तमाम दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और इस वक्त मैं दरिया चनाब पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब, रावी और जेहलम तीनों दरियाओं का पानी इतना ही है जितना आ रहा है, और 3000 क्यूसेक के करीब इस वक्त जो पानी है यहाँ पे पहुँच रहा है दरिया चनाब में। और जो रावी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जेहलम भी खुश्क हो चुका है। तो मतलब एक दरिया चनाब का पानी है। तो सारा डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मैंने कहा चले अब आज मैं जाकर वहाँ पर लाइव आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। मैं अकेला हूँ और कैमरा सेट करने के बाद मैं इधर आया हूँ। वैसे ख़तरनाक जगह है, यहाँ पर कटाव हो रहा है, तो अभी भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं। बहरहाल मैं डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 11,290 क्यूसेक है, खानकी पर 1,866 क्यूसेक है, कादराबाद पर नील है, नहीं हो रहा, त्रिमो बिराज पर 2,622 क्यूसेक है, और पंजनद पर नील है। त्रिमो बिराज पर आप सुन लिया 2,622 क्यूसेक, और यही पानी यार इसमें आधा उधर जा रहा है आधा इधर आ रहा है, तो मतलब 3,000 भी नहीं है। और दरिया रावी में तो है ही नहीं। अब पंजनद पर जो अखराज है वो नील है। दरिया रावी की बात करते हैं तो वो कश्ती जा रही है दूसरी तरफ, उसका मंजर मैंने कैद करना था, मैंने कहा अभी देर है तो वो जा रही है। चलें दरिया रावी की बात करें तो जसर पर इस वक्त जो पानी का खराज वो 5,507 क्यूसेक है, शादरा पर 12,063 क्यूसेक है, बल्लो की पर नील है, नहीं हो रहा, सिदनई बिराज पर भी नील है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नील है, और सुलेमान की पर 2,924 क्यूसेक है, और इस्लाम पर भी अखराज नील है, नहीं हो रहा। दरिया जेहलम की बात करते हैं तो मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 23,315 क्यूसेक है, और रसूल पर जो आमद है वो तकरीबन 16,000 क्यूसेक के करीब है, और वहाँ से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की नाज़रीन बात करें तो दरिया सिंध का सकरदू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 43,300 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 67,800 क्यूसेक है, बिशाम पर 96,500 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 81,100 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 24,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 90,646 क्यूसेक, और चश्मा पर 90,244 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 97,145 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 76,038 क्यूसेक, सखर बिराज पर 73,690 क्यूसेक, और कोठरी बिराज पर 1,99,307 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। और ये कश्ती जो है ना, ये कबीरवाला का तहसील कबीरवाला का एक इलाका है फाजिल शाह, वहाँ मौज़ा ललेरा, वहाँ से ये कश्ती जाती है। दूसरी तरफ सयाल फ़कीर मौज़ा ज़िला जंग, इस तरफ जिस तरफ हम लोग बैठे हुए हैं ये ज़िला खानेवाल की बाउंड्री है, और उस तरफ जिस तरफ कश्ती जाएगी वो ज़िला जंग की है, तहसील अहमदपुर सयाल की। तो दरियाओं का सैलाब अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये लेवल है कि सारा इलाका, सारा जो रिवर बेल्ट है, बेट है, बेड इसे कह लें, वो सारा खुला पड़ा है और कुछ भी नहीं है। तो मतलब इतना ही पानी है, और कश्ती भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो बीच में उसके जो निचला हिस्सा है वो ज़मीन से ना लग जाए, मतलब पानी की जो गहराई पे वो कोशिश करके लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर दरिया का बहुत ज़्यादा कटाव हुआ था, अब तो जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल है, चूँकि पानी कटाव की सतह से नीचे चला गया तो इस वजह से कटाव नहीं हो रहा है। इसके ऊपर जो किनारे हैं वहाँ पर तरबूज वगैरह काश्त होंगे, तो उनकी जब वो बोरें करेंगे ना, ऐसे बोरे करते हैं, वो एक बंदे के पास एक बड़ी सा बोर होता है, उससे वो करते हैं, उसके बीच में खाद वगैरह डालते हैं, मट्टी डालते हैं, ऊपर बीज लगाते हैं, तो फिर वो उगता है, उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक चली जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों ने लाखों करोड़ों के रुपए कमाए। हमारा जो फाजिल शाह का इलाका है वहाँ पर एक मौज़ा है, वहाँ पे जो रहायशी हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में काश्त करते हैं, और कुछ इधर मकामी काश्त करते हैं। तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का पिछले साल जो तरबूज है वो हुआ 10 करोड़ रुपए का, और उसमें तकरीबन कोई 2-3 जो लाख है, इससे भी ज़्यादा मतलब शापर, बल्कि इससे भी ज़्यादा कहीं शापर बिका है। तो उसके बाद जो उसकी टनल किया जाता है या उसके ऊपर कवरेज की जाती है सर्दियों की वजह से। और ये मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे थे कुल मिलाकर फ़लाँ 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 का। तो ये बेहतरीन फसल होती है जो दरियाओं के किनारों पे काश्त करते हैं तरबूज के हवाले से। और इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा कि कैसे तरबूज काश्त किया जाता है। और तरबूज जो इसके अलावा जो बोरों के अलावा या बोर बोक के चलाए जाते हैं, उसके अलावा जो वैसे पानी पे तरबूज काश्त किया जाता है। और मैं अभी जहाँ से गुजर कर आ रहा था वहाँ पे मैं देख रहा था कि किस कदर उन्होंने तरबूज लगाया, और उसके बीच में कपास लगाई, वो 5-6 फिट का बीच में फासला, एक खेल से दूसरी खेल आप उसे कह लें, या अब पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो उसे कह लें, मतलब एक
पता नहीं खाल कहते हैं कि उसमें बेच वो जो खेलें निकालते हैं, खेलें ही आप उसे कह लें, तो उसमें 5-6 फुट का फासला होता है। तो उसमें कपास जो उन्होंने जनवरी या फरवरी में लगाई थी, अब भी फरवरी में लगाई थी, अब भी उसकी इतनी फ्रूटें कि बारहा वो उसकी चुनाई करवा चुके हैं। तो वो सारा कल मैं वीडियो उसकी बनाऊंगा और उस मालिक से पूछूंगा कौन से वाली वैरायटी थी और कितना अरसा हुआ। आप यकीन माने मेरे कद से भी ज़्यादा है और बहुत मरतबा, काफ़ी मरतबा उन्होंने चुनाई करवाई है, अभी भी उसकी इतनी फ्रूटेंगे। अब जबकि नया तरबूज उन्होंने काश्त करना है और कम से कम तरबूज 11वें की 6 तारीख को उसका बीज लग जाता है, यानी 6 नवंबर को। तो अभी 1 माह उनके पास पड़ा, 8-7 दिन ये पड़े हैं। तो मतलब तब तक उसकी वो कर मतलब उसको रोटिवेट करेंगे, उसके बाद वो नई फसल काश्त करेंगे। तो ये वीडियो इसलिए मैंने कहा चलें मंज़र भी आपको दिखाऊंगा और साथ फसलात के हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। जो दरियाओं के किनारे आबाद लोग हैं उनके लिए ये कीमती फसलें होती हैं, चूँकि उनकी बकिया फसलें कुछ दरियाओं के सैलाब में मुतासर हो जाती हैं या मतलब उसमें नुकसान हो जाता है, तबाह हो जाती है। तो उसके बाद ये ऐसी फसल है जिसमें लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। 1 एकड़ से 6 से 7 लाख रुपए तक लोगों ने कमाए हैं। अब जबकि अगर उसका उसमें कपास का अब तो 10,000 कमोबेश पर मन बिक रही है, तो अगर वो भी लगा लें तो 7-8 लाख एकड़ तक वो गया है उसकी अर्निंग। तो मतलब आप इस तरह की फसलें काश्त कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं वो व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कब इन्होंने काश्त किया, कौन से वाला बीज था और कितना अरसा और कितना पर एकड़ उनकी पैदावार हुई है। तो अब कश्ती भी दूसरी तरफ जा रही है और मैंने कहा चलें थोड़ा वीडियो लंबी भी हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।